नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समिति द्वारा 11 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि लोनीवी द्वारा 2017 में प्रस्तावित हल्द्वानी 4 लेन रिंग रोड परियोजना के संदर्भ में सीमांकन के लिए बिना किसानों, दुकानों, भूस्वामी और ग्राम प्रधानों को विश्वास में लिए बिना सूचना दिए सीमांकन के लिए पिलर गाड़ना शुरू कर दिया गया था। ऐसे में उनके द्वारा विरोध किया गया, तो वहीं ग्रामीण बीते 19 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने रिंग रोड परियोजना को रद्द करने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस योजना को विकासशील से ज़्यादा विनाशकारी योजना बताया है। साथ ही उनका कहना है कि इस योजना में कई ग्रामीण की पूरी जमीन जा रही है। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में सचिव से बात करने की भी बात कही है। देखिए, हल्द्वानी में 2017 से एक रिंग रोड प्रस्तावित है, जिसको लेकर 11 सितंबर 2024 से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में रामलीला मैदान गन्ना सेंटर रामपुर रोड में बैठे हुए हैं। धरने में बैठने का कारण था पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड हल्द्वानी में बैठे हुए अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं की तरह हमारे खेतों में घुसकर पिलर गाड़ देना, जबकि वो पूर्वजों की हमारी हस्तांतरित भूमि है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अब तक जिला प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हों, सांसद हों, इन्होंने हमें अनदेखा किया है, जिसको लेकर हमने कल एक महापंचायत बुलाई थी। और अब तक हमारी मांग थी कि इस परियोजना को हमारे खेतों से रद्द करो, लेकिन अब किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति के पास, क्योंकि जगह जगह से ग्रामीण बासिंदे पहुंचने लगे, यहाँ तक कि जंगल किनारे से भी, तो अब स्पष्ट हमारी एक मांग है 2101 करोड़ की जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का है, इस परियोजना को इसकी हल्द्वानी शहर को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है। ग्रामीण सड़क जो आज भी लिंक रोड है कमलवा गांजा लामा चौड़ और बड़ी रोड से, उन सड़क की वास्तविक अभिलेखों में चौड़ाई, राजस्व विभाग के अभिलेखों में वो चौड़ाई 75 फीट से लेके 55 फीट है, कि हमारे NS से भी चौड़ी। तो अब हमारी मांग है कि इस रिंग रोड परियोजना को रद्द किया जाए, सरकार अपना 1900 करोड़ का राजस्व बचाए। यदि उद्देश्य पे भी हम सवाल खड़े कर रहे हैं, यदि उद्देश्य यातायात दबाव कम करना है, तो ग्रामीण सड़कों को उनके स्वरूप के अनुसार बनाकर इस परियोजना को रद्द कर इस उद्देश्य को पूर्ण करें। आपका नाम? कार्तिक उपाध्याय। दुर्भाग्य है कि जो सरकार किसानों को की हितैषी खुद को बताती है, आज वही सरकार जो है किसानों का जो ज़मीन है, किसानों की जो खेत है, किसानों का जो घर और मकान और जो दुकान है, उसको तोड़ने में लगी हुई है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और बतौर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के कुमाऊं संयोजक हम लोग पूरा समर्थन इनको दे रहे हैं। और आगे की हमारी जो रणनीति है वो ये है कि इनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हम अगले 3 दिन में, यानी कि बुधवार के दिन जो है, जो उत्तराखंड सरकार सचिव है, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और हम इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो अभी तक युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा था, वो अब इन किसानों की लड़ाई के लिए भी मजबूती से इनके साथ खड़ा है। मेरा नाम भूपेंद्र कोरंगा, कुमाऊं संयोजक, उत्तराखंड बेरोजगार संघ। देखिए, जैसा कि हम पिछले 19 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं ग्रामीण लोग कि रिंग रोड जो परियोजना है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जो हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है, हमारे लोग जो हैं, हमारी ये समझ लीजिए कि सारी की सारी भूमि चली जा रही है। क्योंकि जो 45 मीटर का इन्होंने जो एक सर्वे किया था कि 45 मीटर की ज़मीन लेंगे, तो 45 मीटर में लगभग ये सड़क अगर हमारे सेंटर से जाती तो हम लोगों की बिल्कुल 1 इंच ज़मीन भी नहीं बच रही है। हमारे पूरे अभी समझ लो कि खेत खलियान, हमारे जो गौशाला हैं, सब नष्ट हो जा रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि रिंग रोड परियोजना जो है रद्द की जाए, और इसके बदले जो हमारे गांव के नक्शे पे जो 45-45, 50-50 फीट की, 60 फीट की सड़कें हैं, वो अभी मौके में मुझसे 10 से 12 फीट चौड़ी हैं। अगर उसमें अगर एक स्कूल की गाड़ी या एक टेम्पो भी जाता है, तो बगल वाले साइकिल वाले को जो है कि आपको कच्चे में उतरना पड़ता है, झाड़ी में जाना पड़ता है। तो हमारा सरकार से ये है कि इसका सुझाव देते हैं कि हम, क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जो कि सेंटर से मुझे लगता है कि 7 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। अगर आप सेंटर लेंगे तो 7 किलोमीटर में काठगोदाम आ जाएगा, 7 किलोमीटर में आपका फतेहपुर आ जाएगा, 7 किलोमीटर बेलबाबा और 2-2.5 किलोमीटर में गोला। मैं नवीन चंद दुर्गापाल। जिस दिन से धरना शुरू हुआ है उस दिन से मैं ग्रामीणों से मिल रही हूँ, और धरने के पहले दिन से यानी कि 11 तारीख से मैं वहाँ उपस्थित थी। तो कई जैसे हरिपुर जमन सिंह है या चांदनी चौक तीला है, ऐसे जितने भी गांव जो ये प्रभावित हो रहे हैं, ग्रामीण हैं, उनसे मिलने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पे आए हैं कि जो ये योजना है ये विकासशील से ज़्यादा विनाशकारी हो रही है। तो इसीलिए इसके लिए हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे, और जो हमारा पहला मानक जो यहाँ के ग्रामीणों का जो उल्लंघन किया गया है पीडब्ल्यूडी के भूमाफियाओं द्वारा या फिर सरकार द्वारा जो उल्लंघन किया है, उसके थ्रू हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और जो PIL है वो मेरे द्वारा डाली जाएगी कि ये जो विनाशकारी जो ये योजना है इसको रद्द किया जाए, और हम निश्चित ही इसको रद्द करके हाईकोर्ट से लेके आएंगे।
मेरा नाम कुसुमलता बौड़ाई। तो ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।